आज हम लोग बात करते हैं एक फेमस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो क्वांटम मैकेनिक्स में से वही रोल प्ले करता है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स का सेकेंड लॉ करता है, जिसको हम लोग जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, जिसके टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि एच साई इजिकल टू वी साई और डेल स्क्वायर साई प्लस 8y² एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस पी साई इक्वल टू वी जीरो, या और बहुत सारे फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। पहले दोस्तों ये सेकेंड ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन सारे सॉल्यूशंस का कोई अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस हो। तो उनमें से कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा, उसकी क्या शर्त होगी, तो केवल वही सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होंगे जिनके लिए इस वेव इक्वेशन का जो वेव फंक्शन साई हो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा हो। पहला कंडीशन है कि साई मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई आल्सो कंटिन्यूअस। इसको हम कैसे जानेंगे? जो मैंने इसका प्लॉट ड्रा किया आप देखेंगे साई एक्स का फर्स्ट जो आपका प्लॉट है इस तरीके का प्लॉट होगा तो कंटिन्यूअस होगा। उसके जस्ट ऊपर है उसके डेरिवेटिव का जो प्लॉट है। साई मस्ट बी फाइनाइट, साई इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं देना चाहिए, एक पर्टिकुलर लिमिट में होना चाहिए। एंड साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर साई की सारी वैल्यूज क्या हो, एक हो, एक से ज़्यादा वैल्यूज ना दे रहा हो। और साई मस्ट बी नॉर्मलाइज, एक गिवन एंटायर लिमिट में जो भी आपके पास गिवन एंटायर स्पेस है उसमें जो साई इंटू साई स्टार माने कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो आपकी है ना, जो प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली में वो 1 होनी चाहिए। और अगर साई और साई स्टार आपके एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है तो उनके ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन क्या होता है, साई इंटू साई स्टार डीटा इज इक्वल टू वी जीरो। इसमें जो जरूरी बात हमें ऐड कर लेनी चाहिए, जो सबसे ज़रूरी बात है, समझने वाली बात है इसमें, वो यही है कि जो नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन है और जो ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन है, अगर दोनों साथ साथ कोई फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं, उसी को हम ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। तो ये कंडीशंस आपको अपने दिमाग में रखना है जब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स में कोई सोल्यूशन कर रहे हैं या कोई फंक्शन पढ़ रहे हैं कि वो फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है।